हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की आंसर की हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें 27 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी में गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंड रेखाओं से गुजरती हैं। तो इसमें एक और दो दोनों सही हैं तथा दो कथन एक की व्याख्या करता है। ठीक। फिर 28वां नंबर शैल पर जल के प्रभाव के संदर्भ में आया है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा सी आंसर। कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन एक की व्याख्या करता है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके पास पेपर होगा तो उससे आंसर मैच कर लीजिए। मैं यहाँ केवल आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक। वायुमंडल में बिना भूपृष्ठ के सर्वोच्च तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर क्वेश्चन आया था तो उसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसी तरह इंग्लिश मीडियम का भी आप आंसर देख सकते हैं अगर कोई इंग्लिश मीडियम का हो। फिर 31 नंबर क्वेश्चन, अध्ययनों में सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग के उत्सर्जित 5% से अधिक का योगदान। तो इसमें ऑप्शन भी सही है कि कथन 2 और 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें तीसरा कथन इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। ठीक है। फिर कॉप 28 के ऊपर क्वेश्चन आया था तो कॉप 28 वाले में ए ऑप्शन सही है। ठीक है। फिर वैज्ञानिक अध्ययन ये सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। फिर जलवायु परिवर्तन में पेरिस समझौते के ऊपर क्वेश्चन आया था तो इसमें कथन मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक है। फिर नेचर सॉल्यूशन एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए आया था तो इसमें एडीबी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एडीबी सही है आंसर। फिर डायरेक्ट एयर कैप्चर है तो इसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन दिख रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा था। तो इसमें 1 और 3 होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो इसमें 1 2 3 मैंने लगा दिया। ये थोड़ा डाउट में है, जब ऑफिशियल आएगी तो इसमें कन्फर्मेशन हो जाएगा, या कोई बड़ी कोचिंग का भी आप देख सकते हैं। फिर पिकॉक या गूटी टेरेंटुला करके क्वेश्चन आया था तो उसमें 2 और 3 सही है। ठीक है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 एमिशन से रिलेटेड। ठीक, 0.5 टी CO2 प्रति व्यक्ति से कम है। तो इसमें 2 और 3 आंसर सही है, पहला गलत है। ठीक। फिर कौन सा क्वेश्चन है, कसावा काष्ठी क्षेत्र। ये तो पुदीना वार्षिक झाड़ी नहीं है। ठीक है, ये एक टाइम पे होती है। और पपीता भी काष्ठी झाड़ी नहीं है। ठीक, इसमें लकड़ी नहीं होती है। तो केवल 3 पेयर सुमेलित हैं। ठीक। फिर पृथ्वी ग्रह के संबंध में क्वेश्चन है तो इसमें केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक। फिर बैटरी विद्युत कौन सी वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। ठीक, तो सभी तीनों पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। ठीक है। फिर मानव रहित वायव वाहनों या यूएवी के संदर्भ में क्वेश्चन आया था तो इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है। फिर विद्युत वाहन बैटरियों में कौन से तत्व यूज़ किए जाते हैं तो कोबाल्ट, लिथियम और निकल यूज़ होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो वो आंसर सही हो जाएगा। फिर किसमें प्लास्टिक होता है तो सभी तीनों में प्लास्टिक्स के कण पाए जाते हैं। फिर 45वां नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त में से किसके उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है। तो केवल 2 में की जाती है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन में शायद यूज़ नहीं होता है। ठीक। फिर कभी कभी समाचारों के माध्यम से चर्चित सामान्यता CL20 HMX और LLM-105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है तो ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक हैं। ठीक है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर ऐसी अपेक्षा की मेजोरोना 1 चिप वाला क्वेश्चन था तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। प्रायः समाचारों में चर्चित एल्क्लोनी प्रतिरक्षियों के संबंध में क्वेश्चन है तो इसमें 1 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है। फिर महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता और ये वाला क्वेश्चन है 49 नंबर तो इसमें
कोई भी सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई जीवाणु जीवित नहीं बच सकता है, ठीक है। फिर कथन 3 वही कथन वाला क्वेश्चन है, सक्रिय कार्बन वायुस्रावी धाराओं वाला। तो इसमें बी ऑप्शन सही है कि कथन 2 और 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक ही कथन एक ही व्याख्या करता है, ठीक। फिर ये इंग्लिश मीडियम में है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन,